हेलो पूनम्स वेज कुकिंग फैमिली। तो कैसे हैं आप? शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाना। मैं लाती हूँ आपके लिए कुछ अलग हटके रेसिपीज। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी हरे मूंग का डोसा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास का मेज़रमेंट रखा था, जो कि 1 कप के हिसाब से कितना होता है वो देखिए। लगभग 1 कप ये हो गया, 1 कप, और इसमें गया आधा कप से भी कम, लगभग 1.25 कप ये बनता है। तो शुरू करते हैं यहाँ से बनाना। अब यहाँ पे देखिए, अब साबुत मूंग है और इसको मैंने भिगो दिया ओवरनाइट, तो ये इस तरीके से फूल के डबल हो गया है। अब ये 1 कप से बन गया है लगभग 3.25 कप। ये मेज़रमेंट जो है मैंने नाप के भी देखा था, तो ये 3.25 कप बना है। भीगने के बाद साबुत अनाज वैसे भी जस्ट डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नाप के देखा। अब देखिए यहाँ पे 1 कप ये है, और ये है दूसरा कप, ये है तीसरा कप, और इसमें थोड़ा सा और बचता है। लगभग 3.25 कप हमारा 1 गिलास से तैयार हुआ था। तो 1 गिलास का ही मेज़रमेंट है, और आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने भिगो दिया ओवरनाइट छोड़कर। अब ये देखिए इतना था, 1 गिलास से ये इतना हो गया था। इसी गिलास से मैंने भिगोया था और ये फूल के जस्ट डबल हो गया। तो शुरू करते हैं यहाँ पे चटनी बनाना। चटनी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए 4 टमाटर और 1 साबुत लाल मिर्च, 3 हरी मिर्च और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की। तो इन सभी को मुझे यहाँ पे छील लेना है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हींग भी ली है, आधा चौथाई चम्मच, और 1 छोटा चम्मच जीरा भी लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सभी को काट लेंगे। हरी मिर्च से डंठल अलग करना है और उनको टुकड़ों में काटना है। अब यहाँ पे मैंने टमाटर की आइज़ निकाल के उसको काट लिया है। सारे टमाटर की आइज़ निकालनी है पहले मुझे। फिर इसको यहाँ पे आधा आधा फाँक में काट करके रखना है। तो लगभग सभी टमाटर हमारे कट चुके हैं, और ये लहसुन को भी मैंने छील लिया है। इस तरीके से आप छील छाल के रखेंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे ये तैयारी तो मैंने कर ली है, जो जितने भी इंग्रेडिएंट पड़े हैं इसमें। अब बचता है हमारा 1 अदरक का टुकड़ा, वो भी लास्ट में डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा घी या तेल, जो भी आप खाएं। उसके बाद जीरा डाल दिया है मैंने, जीरा तड़क गया है। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पे लाल मिर्च डाल देनी है। लाल मिर्च डालने के बाद थोड़ा चलाते रहेंगे, और चलाने के बाद में अब ऐड कर देंगे इसमें लहसुन। लहसुन डालने के तुरंत बाद ही अब इसमें मैंने डाल दिया था हरी मिर्च और टमाटर। अब यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दिया है। अब इनको थोड़ा सौते करेंगे, ऐसे चलाते रहेंगे, ऐसे थोड़ा घुमा घुमू के, जिससे कि हमारे टमाटर थोड़े अच्छे से कुक होने लगे और इनमें से थोड़ा सा पानी रिलीज़ होने लगे। अब यहाँ पे मैंने चलाना बंद कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे सारे टमाटर को पलट देंगे। इनको पलट के इस तरह कर देंगे जिससे कि ये जल्दी कुक हो जाए। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 चुटकी हींग। हींग डालने के बाद में अब मैंने डाल दिया है नमक। जो नमक मैंने निकाल के रखा था चटनी के हिसाब से, वो मैंने डाल दिया, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी गल जाएं। अब इनको स्टीम में पकाना है, तो इसको ढक देंगे। ढकने से ये जल्दी पक जाएंगे, और इनमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होने लगा है। अभी अपने खुद के पानी से ही पकेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टमाटर जो है बिल्कुल ही हल्के हल्के से गलने लगे हैं। अब इस स्टेज पे पलट देंगे। अब इनको इस साइड से भी पकाएंगे, क्योंकि उस साइड से पक चुके हैं। अब टमाटर को इस साइड से पकाएंगे, जिससे कि छिक्कल भी अच्छे से रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। वो अपने आप में ही ऐसे पकते रहेंगे 2 मिनट पकाने के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज कट करके रखे हैं। हरा धनिया को भी काट लिया है यहाँ पे बारीक बारीक। अब यहाँ पे कुछ टमाटर मोटे कट गए थे, उनको मैं थोड़ा सा बारीक करते हुए एक साइड में कर रही हूँ।
अब ये कटिंग चॉपिंग वाला जो भी है ये सब हो गया है। अब मैं इसको साइड में रख दूँगी, इसे एक बाउल में डाल के अब इसको साइड में रखना है। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है चॉपिंग बोर्ड से। भीगी हुई मूंग के साथ हमें जो चीज़ें पीसनी है वो है 3 हरी मिर्चें, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, लगभग आधा इंच होगा, और 6 से 7 कलियां लहसुन की, और आधा प्याज है जो मुझे इतना एक साथ इसी में डालकर पीसना है। तो यहाँ पे मिर्चों को मैंने तोड़ लिया है। मिर्चों को तोड़ने के बाद उसमें अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, और अब डालेंगे उसमें जो कटा हुआ रखा था प्याज को भी डाल दिया है। अब मिक्सर जार में डाल के अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीसते जाएंगे। दाल को बिल्कुल ही बारीक पीसना है, पेस्ट बनाना है। बिल्कुल बारीक पीसने तक मिक्सर जार चलाते रहें, और अगर ना पीसे तो थोड़ा सा पानी और डाल दें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पीस किया है, जो मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब थोड़ा सा और पीसना है, जो बची हुई दाल है वो भी इसी तरीके से पीस लेनी है, क्योंकि लहसुन प्याज तो मैंने एक बार में यूज़ ही कर लिया, अब दोबारा नहीं पड़ेगा। और बाकी की बची हुई दाल है वो भी इसी तरीके से पीसते हुए निकाल लेनी है। अब जो दाल पीस गई है वो भी इसी बाउल में मैं ट्रांसफ़र करके रख देनी है। तो यहाँ पे जितनी भी दाल थी सारी पिस गई है और मैंने इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है। अब इसमें थोड़ा सा अब मिक्सी में जो थोड़ी बहुत लगी रह गई है वो भी मैं स्पैचुला से रगड़ के पोंछ दूँगी, जिससे कि सारी दाल हमें मिल जाए, हमारी दाल वेस्ट ना हो। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के खंगालते हुए उसी में डाल देंगे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे नमक मैंने लगभग 1 चम्मच लिया था, जो मैंने एक बाउल में रखा था। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं, जैसा आप खाते हैं नमक उसी हिसाब से डाल दीजिए। नमक डालने के बाद दाल को अच्छे से मिक्स करें और उसको साइड में ढककर रख दें, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी चटनी जो हमारी बन चुकी थी। चटनी बनाने के लिए टमाटर भी अलट पलट कर सेक लिए हैं, दोनों साइड बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब मुझे इनके ऊपर की स्किन उतारनी होगी, क्योंकि आप चाहें तो बिना स्किन के भी कर सकते हैं और चाहें तो स्किन के सहित भी कर सकते हैं। तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चटनी में पिस तो जाएगा ही, लेकिन फिर भी स्किन निकाल देंगे तो चटनी स्मूथ बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे टमाटर की स्किन निकाल दी है धीरे धीरे करके। अब टमाटर बिल्कुल ही प्लेन हो गए हैं। जब टमाटर बिल्कुल ही गल जाता है तो उसकी स्किन उतारना बहुत ही आसान हो जाता है। चिमटे की सहायता से ज़रा सा पकड़िए और पूरी स्किन आपके हाथ में आ जाती है चिमटे में। तो यहाँ पे मैंने सारी स्किन निकाल के बिल्कुल प्लेन कर दिया। टमाटर के ठंडे होने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ धनिया की पत्तियाँ डाल दी हैं, जिससे कि हमारी चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसका एक अरोमा बहुत ही बढ़िया आएगा, क्योंकि टमाटर भी भुने हुए हैं और ठंडे हो चुके हैं। अब इनको ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सी के जार में यही सारा टमाटर जो भी अभी पकाया था और स्किन भी निकाल चुके थे वो सब इसमें डाल देंगे। इसमें ट्रांसफ़र करके इसको बिल्कुल ही फाइन बारीक पेस्ट बनाना है। पे सारा पेस्ट जो भी था, टमाटर था, सब इसमें जार में ट्रांसफ़र हो चुका है। उससे पहले अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होगा। जब टमाटर हमारा भुना हुआ है तो कोशिश ये करें कि पानी को भी उबाल के रख लें और ठंडा होने पर ही इसमें डालें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना नमक चाहिए था मुझे उतना पहले ही डाल दिया था टमाटर के भुनते हुए टाइम। तो यहाँ पे चटनी हमारी हो चुकी है तैयार। ये देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है और इसमें कोई तड़का वड़का कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जीरा और हींग पहले से ही डाल रखा है। मुझे यही फ्लेवर चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने तवा डालकर रख दिया है। डोसा के ऊपर डालने के लिए मैंने यहाँ पे पनीर लिया है और छोला मसाला, सांभर मसाला को एक में मिला कर रखा है। 1-1 चम्मच कटे हुआ प्याज, कटे हुए टमाटर और हरा धनिया डोसा की टॉपिंग पे डालना है। तो यहाँ पे मैंने तवे को ग्रीस कर दिया है, घी लगाकर यहाँ पे अच्छे से घी लगा दिया है। अब यहाँ पे मैंने डोसे का बैटर डाला है और उसको अच्छे से फैला देंगे। धीरे धीरे गोल हाथ घुमाते हुए इसको अच्छे से फैला देंगे।
यहाँ पे जब भी आप डालें तो एक बात का ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम आंच पे ही इसको अच्छे से राउंड शेप में फैलाएं। अगर बहुत तेज़ होगा तो वो चिपक जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे घी अच्छे से अप्लाई करें। घी अप्लाई करने के बाद में जो गन पाउडर, छोला पाउडर जो एक चम्मच बना के रखा था उसको ऊपर से स्प्रिंकल करें। अब कटे हुए प्याज इसके ऊपर से डालें। कटे हुए प्याज बहुत टेस्टी लगते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे डालें कटे हुए टमाटर। जो टमाटर और प्याज मैंने काट के रखे थे वो दोनों ही यहाँ पे डाल दिए हैं। अब डालेंगे धनिया, हरा धनिया जो कटा हुआ रखा था। अब बारी आती है पनीर की। यहाँ पे मीडियम साइज़ के ग्रेटर से मैंने यहाँ पे पनीर को ग्रेट कर दिया है, ऊपर से डाल दिया है। और अब इसकी टॉपिंग बहुत सुंदर लगने लगी है, कलरफुल, वाइट, ग्रीन, रेड। अब इसके ऊपर जो मसाला बना के रखा था एक बार फिर से थोड़ा सा डाल दें, जिससे कि इसका फ्लेवर भर भर के आए और बहुत ही टेस्टी हमारा डोसा तैयार हो रहा है। अब इसको मीडियम आंच पे बहुत देर तक सेकेंगे, जिससे कि जब ये पूरा सीख जाएगा तो बहुत ही अच्छा कुरकुरा क्रंची हो जाएगा। वैसे तो इसमें चावल का पेस्ट मैंने डाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा कुरकुरा बनेगा क्योंकि ये साबुत मूंग था। प्रोटीन रिच डोसा तैयार हो गया है। जो लोग डाइट पर रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये वेट लॉस करने का। फुल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर, क्योंकि पूरी मूंग साबुत थी, उसका छिक्कल भी मैंने नहीं निकाला था। अब यहाँ पे इसको ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से ये होगा कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगा और नीचे क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पक चुका है और इसको थोड़ी देर और इसी तरह पकाएंगे। उसके बाद में इसको किनारी से छुड़ाएंगे धीरे धीरे। 1 मिनट बाद पकने के बाद अब इसको धीरे धीरे किनारी से छुड़ा के देखेंगे कि छूट रहा है कि नहीं। ये बहुत अच्छी तरीके से छूट रहा है, पूरा रोल करके फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके से ये पूरा हो चुका है। तो ये तो पहुँच गया जिसे खाना था उसके पास। और मैं इसी तरीके से दूसरा डोसा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से दूसरा तैयार कर लिया है और इसे भी मैंने इसी तरीके से रोल कर लिया है और ये देखिए अच्छे से फोल्ड हो रहा है। तो ये भी रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपको लोहे की तवे पे से बनाना है तो लोहे के तवे को पहले से ही खूब अच्छे से साफ़ कर लें और उसके बाद में हल्का सा चिकनाई चुपड़ के लगा के उस पर फिर एक पानी का छींटा मार के पोंछ दें, जिससे कि वो नॉन स्टिक बन जाएगा और आप अच्छे डोसे बना पाएंगे। लेकिन पेस्ट इसी तरीके से बनाएं, बस 1.5 चम्मच एक कटोरी में चावल का आटा ज़रूर डालें। एक मीडियम कटोरी में ये पिसा हुआ पेस्ट जो भी है इसकी बात कर रही हूँ, इसमें चावल का आटा जाएगा 1.5 चम्मच। फिर थोड़ी देर रख दीजिए 10-5 मिनट के लिए। फिर आप लोहे के तवे पे बनाइए और नॉनस्टिक के तवे पे चावल का आटा डालें या ना डालें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 2 पोर्शन में डिवाइड कर दूंगी। अब यहाँ पे उसके बाद फिर मैं सर्विंग प्लेट में डालूंगी इसे। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे कट नहीं समझ में आ रहा तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ दिया है, जिससे कि मुझे पता चले कि कट किस साइड से लगा है। अब मैंने यहाँ पे कट कर दिया है इसे आराम से और इसको अब मैं सर्विंग प्लेट में डालूँगी। तो चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे हमारी प्लेट और चटनी वेट कर रहे हैं इसका। अब प्लेट और चटनी में हमारा डोसा पहुँच गया। तो ये तो था हेल्दी डोसा। अगर आपको ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए इतना हेल्दी होता है। वैसे तो मूंग की दाल और मूंग किसी को पसंद नहीं रहता है और वो छूट जाता है खाने से। तो आप इस तरीके की टेस्टी डिशेस बनाइए और सबको खिलाइए, जिससे कि लोग पेट भर भर के खाएंगे और बहुत ही हेल्दी रहेंगे। और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप इसके आगे फिर खाना खाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक हेल्दी रिच प्रोटीन फुल डाइट है। जो लोग
मील रिप्लेसमेंट करते हैं और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं है, चिकनाई भी नहीं है। और कोई शुगर पेशेंट है या कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई बीमारी है, उसको भी बना के दीजिए, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं आगे बढ़ती रहूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, माय यूट्यूब चैनल।